इस लड़की की शादी दिन में हुई थी, लेकिन रात में ससुर ने अपनी बहू को एक टेबल से बांध दिया। उसने एक कुल्हाड़ी भी निकाली और कहा कि अब खेल खत्म हो रहा है। बहू तुरंत रोना चाहती थी। अगर मुझे पता होता कि खेल इतना कठिन है तो उपहार की कीमत $1 अरब होनी चाहिए थी। महत्वपूर्ण क्षण में सभी लोग खून की पलटी करने लगते हैं। पता चला कि पति के भाई को गेम पसंद नहीं था, इसीलिए उसने महिला को बचाने के लिए सबको जहर दे दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ही कदम उठाए। भाभी उनके पीछे बंदूक लेकर आ गई। उस आदमी ने अपनी पत्नी को बंदूक फेंकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसने उसे गोली मार दी। अपने पति के बड़े भाई की हत्या होते देख जेनी का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसने आगे बढ़कर अपनी भाभी की बंदूक पकड़ ली, लेकिन जब उसने गोली चलाई तो उसमें कोई गोली नहीं थी। जब उसका पति आया तो उसने देखा कि जेनी उसके परिवार को मार रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर रही है, इसलिए उसने उसे पकड़वा दिया। परिवार ने एक रहस्यमय रस्म के लिए उसे एक मेज से बांध दिया, लेकिन ठीक समय पर परिवार को एहसास हुआ कि रात जा चुकी थी। शिकार करने वाला खेल खत्म हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वे सूरज से डर रहे थे। जेनी की प्रतिक्रिया देने से पहले अगले ही पल परिवार विस्फोट होने लगता है। वास्तव में परिवार की संपत्ति शैतान के साथ सौदा थी। परिवार में नए इंसान को आने के बाद उन्हें एक खेल पूरा करना होता है। असफलता का परिणाम पूरे परिवार की मृत्यु है। कहानी के अंत में जेनी ने महल को जला दिया। मुझे लगता है कि जिंदगी की मौत के बाद इस तरह का एहसास सिर्फ वही जानती है।